मैं मुबारकबाद देता हूँ आफ्ताब भाई को और इनके वास्ते से कॉलोनी के उन अफराद को, उन माओ बहनों को जो यहाँ बैठे हुए हैं या जो मेरी बातें सुन रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये उस स्कूल की शुरुआत है जो स्कूल यकीनन इस्लामिक स्कूल का रोल प्ले कर सकता है। इसलिए कि 5 ही मिनट मैडम ने मुझे कहा, मैं चंद बातें मुंतशर तौर से कहूँगा इंशाल्लाह। वो लोग इस्लामिक स्कूल आजकल बहुत खोलते हैं जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं, माफ़ी चाहूँगा, और तरबियत की वो बातें करते हैं लेकिन तरबियत खुद नहीं जानते। वो लोग तरबियत की बातें करते हैं जो अपने स्कूलों में ऐसे टीचरों को या फीमेल टीचरों को हायल करते हैं जो ख़ुद शरी पर्दे के साथ स्कूलों में नहीं पढ़ाती। मुझे खुशी इस बात की है, कल मैं आया था यहाँ आफ्ताब सर के पास और एक हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ को यहाँ इंटरव्यू देना था, तो उस सिलसिले में आना हुआ। तो ये जो पर्चा शायद मैंने अभी आके वहाँ देखा चेयर पे रखा हुआ है, उस पर्चे को जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत खुशी हुई। उसमें आपने देखे होंगे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, शायद ये किसी स्कूल के अंदर आज से पहले आप लोगों ने देखे हो। इन्हें पढ़ कर के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये स्कूल सिर्फ इस्लामिक स्कूल की बातें नहीं करेगा बल्कि प्रैक्टिकल भी करके दिखाएगा, जैसा कि मैं समझता हूँ। क्योंकि जो मैडम यहाँ माशाल्लाह प्रोग्राम को चला रही हैं वो भी पर्दे के साथ बातें कर रही हैं, और हमारे आफ्ताब सर हैं, आप उनको देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते कि वो आलिम है या एक आम आदमी है। ये इंसान का प्रैक्टिकल अंदर का जो ज़मीर है वो बाहर रखने के लिए काफ़ी है। तो ये मुख्तसर सी बात थी इस बात को बतलाने के लिए कि शायद ये स्कूल एक यकीनन अमली तौर से इस्लामिक स्कूल का रोल प्ले कर सकता है। और ज़रूरत इसी बात की है कि मुसलमानों में ऐसे स्कूल खोले जाएं जो इस्लामिक स्कूल के नाम पर लोगों को बहकावे में न डालें। हमारे यहाँ हज़रत कहा करते हैं, मौलाना सलमान साहब बिजनौरी दामद बरकातुहू, कि इस्लामिक स्कूल का मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि सब कुछ अंग्रेज़ों का, यूनिफॉर्म उनकी, लिबास उनका, तरबियत उनकी, सिलेबस उनका। इस्लामिक स्कूल का मतलब लोग ये समझते हैं कि या तो एक मुल्ला जी को जिन्हें खुद भी मखारिज से कुरान ना पढ़ना आता हो एज अ टीचर हम रख लें और लोगों को बतलाएं कि देखो हमारे यहाँ कुरान भी पढ़ाया जाता है। इसी तरह जिन स्कूलों में फ़ीमेल टीचर्स होती हैं उनमें लोग ये समझते हैं कि किसी आलिमा को रख लो और लोगों को ये पैगाम दे दो कि देखो हम इस्लामिक स्कूल चला रहे हैं। अभी जब मैं आया तो जो साहब बात कर रहे थे, मैं मुतारफ़ नहीं हूँ उनसे, लेकिन उन्होंने जो बातें की वो हकीकत पर मबनी है। मैंने कुछ बातें सुनी उनकी कि अगर हम ये चाहते हैं कि बच्चों में आला दर्जे की तालीम दें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हमारे टीचर वेल क्वालिफाइड हों, तभी वो बच्चों को कुछ दे सकते हैं। अगर हमने स्कूल खोल के या मदरसा खोल के ऐसे टीचरों को बच्चों के हवाले कर दिया जो इंग्लिश तो पढ़ाते हैं लेकिन इंग्लिश को इंग्लिश कहते हैं, वो क्या बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे। जो बच्चों को अरबिक तो पढ़ाते हैं लेकिन उनको नहू सर्फ का पता नहीं, वो मदरसों का बेड़ा गर्क करेंगे और ये स्कूल के बच्चों का फ्यूचर ख़राब करेंगे। मुझे यकीन है कि आफ्ताब साहब खुद पढ़े लिखे इंसान हैं और इंशाअल्लाह इस कॉलोनी के अंदर इस स्कूल के ज़रिए बच्चों में क्वालिटी भी पैदा होगी। और सबसे अच्छी बात मैं उम्मीद करता हूँ इन लोगों को, दोनों को देखकर जो प्रोग्राम चला रहे हैं, कि इंशाअल्लाह बच्चों में अमल की भी तरगीब होगी। और ये देखकर नहीं, कल इन्होंने मुझे बतलाया कि हमारी कोशिश ये है कि जो लड़कियाँ, जो टीचर्स यहाँ बच्चों को पढ़ाएँ वो भी शरई पर्दे के साथ में रहे। मैं नाम लिए बग़ैर आपके सामने एक दुख शेयर करूं, इस कॉलोनी के अंदर एक बहुत बड़ा स्कूल खुला। जब उसकी ओपनिंग हुई मैं भी उसमें गया, मैंने भी खूब लच्छेदार तकरीर की, क्योंकि मेरी उनसे 2-2.5 घंटे बातें हुई थी और उन्होंने भी यही बातें की थी कि हम कुरान पढ़ाएंगे, हदीसें पढ़ाएंगे, मसनून दुआएं पढ़ाएंगे, बच्चे हमारे इंजीनियर होंगे तो कुरान भी पढ़ेंगे। बहुत हमने भी खूब तकरीरें की, शानदार वाली। मुझे इस साल उस स्कूल की 2 फीमेल टीचरों ने बताया, चूँकि वो मेरी स्टूडेंट भी होती हैं, कि हमारे यहाँ इस साल जो नया सेशन शुरू होगा उसमें बाज़ाब्ता स्कूल के ज़िम्मेदारों की तरफ से एक यूनिफॉर्म बनाई गई है और उस यूनिफॉर्म में बाज़ाब्ता ये बात कही गई है कि आप अपने चेहरे को कवर्ड करके नहीं पढ़ा सकती।
ये मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हमारी समझ में आ जाए। यानी स्कूल की जब शुरुआत तो कुरान का नाम, हदीस का नाम, दुआओं का नाम, और जब स्कूल चल जाए, बच्चे इकट्ठे हो जाए, अच्छी खासी अर्निंग होने लगे, तो फिर उसी में नंगा नाच। एक स्कूल के इसी कॉलोनी के बहुत बड़े प्रोग्राम में मेरी शिरकत हुई। उसमें कई सारे दाढ़ी टोपी वाले अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थे। पहली सफ़ में भी हमें नज़र आए बैठे हुए। बच्चे डांस कर रहे हैं, हम सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और अपने स्टेटस पे डाल रहे हैं। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। मैं कड़वी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसलिए कर रहा हूँ कि दिलों को लग जाए तो शायद हम कुछ समझने की कोशिश करें और अमल करने के लिए तैयार हो जाएं। आप ये बतलाइए कि हदीस के अंदर साफ लफ्ज़ों में ये वजाहत है कि मैं इसलिए आया हूँ कि गाने और बैंड बाजे को दुनिया से ख़त्म कर दूँ, और हमारे स्कूलों के जो 26 जनवरी के, 15 अगस्त के या एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम होते हैं, वो बग़ैर डांस के, या डांस तो कुछ इलाकों में नहीं है, मदरसों में, स्कूलों के अंदर, लेकिन बग़ैर सॉन्ग के वो हम कर ही नहीं सकते। आप बतलाइए, क्या बच्चों की हम जो एक्टिविटीज़ पेश करते हैं बग़ैर गाने के और बग़ैर संगीत के पेश नहीं की जा सकती? अगर हम मुसलमान अपने बच्चों को स्कूल के अंदर पोडियम पर खड़े होकर नाचता हुआ देखना पसंद करते हैं, तो ये इसकी अलामत है कि हमारी गैरत मर चुकी है। मैं माफ़ी के साथ ये बात कहूँगा, और बार बार दुआ है कि इस स्कूल को अल्लाह ताला वाक़िअतन एक इस्लामिक स्कूल के रूप में कॉलोनी को अच्छा स्कूल फराहम करे। और आफ्ताब साहब चूँकि ताल्लुक़ भी रखते हैं, मैं इनको बार बार हवाला दूंगा इस बात का कि आपने कुछ बातें कही थी, अगर गड़बड़ होंगे तो हम पकड़ेंगे इनको इंशाअल्लाह। पड़ोसी भी हैं, मदरसे की दीवार से इनकी दीवार मिली हुई है। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की और बातों से ज़्यादा कुछ करके दिखलाने की कौम के लिए तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।